ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL के साथ। सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता है। एंड ये कंपनी की एक खासियत तो आप सभी लोगों को पता है, यस, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। एंड डिफेंस के बारे में सरकार का जो फोकस है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नारा ऑलरेडी लग चुका है। एंड जो भी चीज़ें पहले हम लोग बाहर से मंगवाते थे वो अभी इधर ही, मतलब स्वदेशी कंपनी को ये सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो HAL तो बहुत अच्छी खासी कमाई करेगा ही करेगा। तो इसलिए एक साल की अगर हम लोग बात करें, मार्केट नीचे जा रहा था, बट एक साल में HAL जैसे कंपनी ने 100% के रिटर्न्स भी यहाँ पे दिए, मतलब पैसे को डबल भी किया है। तो मतलब बिजनेस अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली तेजी के पीछे का रीजन भी आपको समझ में आ चुका होगा। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई खबरें, अपडेट्स आते रहते हैं। तो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, HAL की बात करें तो HAL शेयर ऊपर जाने के पीछे का रीजन है कि गवर्नमेंट अप्रूवल टू प्रोक्यूर एयरक्राफ्ट फ्रॉम डिफेंस इक्विपमेंट मेकर। HAL की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसी के चलते हम लोग को ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। नो डाउट सरकारी कंपनी एंड डिफेंस ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सरकार का ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसीलिए इनको मिलने वाले ज़्यादा जो ऑर्डर्स रहेंगे वो डिफेंस के ओर, मतलब सरकार की ओर से यहाँ पे रहेंगे। ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। यस, इनके लिए सबसे गोल्डन पॉइंट कौन सा है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तेजस एयरक्राफ्ट। ये डील का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। जिस दिन यहाँ पे देखा गया तो 6 कंट्रीज ने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है तेजस एयरक्राफ्ट को। जिस दिन तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड किसी कंट्री ने हरी झंडी दिखा दी, बस उस दिन HAL का शेयर आप देखने लायक रहेगा, क्या ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। और इसका हम लोगों ने डेमो भी देखा था जब अर्जेंटीना ने इससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट से रिलेटेड क्या किया था, डील भी किया था। तो ज़रूर HAL से रिलेटेड अगर पूरा ये अगर वो पैकेज ले ही लेते हैं तो ज़बरदस्त हम लोग को ये परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है, बहुत सारे निगोशिएशंस करने पड़ेंगे। बट देखा गया तो जिस प्रकार से HAL आगे बढ़ रहा है ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। यस, बहुत ही छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी मतलब आप चेक कर सकते हो, स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है। 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। नो डाउट इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, भागेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़, बट यस गिरेगा तो भी तेज़। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जितनी छोटी कंपनी उतना रिस्क भी ज़्यादा। प्रिंस पाइप की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन 3-3.5% यहाँ पे भागा है, ठीक है। अगर हम लोग एक साल की बात करें 6-6.5% डाउन है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, शेयर मार्केट में ये होता रहता है। 5 साल का डेटा देखोगे तो आप देख सकते हो लगभग 285% के रिटर्न है, जिसमें से ये वाला जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कंपनियां जबरदस्त भागती है, बट बाद में धीमे धीमे करके नीचे आती है। तो मार्केट का रूल ही यही है कि अगर आप चेक करोगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार कितने दिन चलता है, स्टॉक मार्केट 250 दिन। उसमें से बेसिकली अगर आप देखोगे 200 दिन या फिर 230 दिन पकड़ोगे तो आपको पिटाई ही देखने को मिलेगी। 20 दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, बट यस वो 20 दिन ज़बरदस्त भारी पड़ते हैं इन सभी 200-230 दिन के ऊपर। उतना पेशेंस भी होना चाहिए। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जब तेज़ी देखते हैं तो तेज़ी देखकर निवेश नहीं करना होता है, हमें फंडामेंटल्स कंपनी के पता होने चाहिए। प्रिंस पाइप देखा गया तो बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड छोटी मतलब जो पाइपिंग सेगमेंट की बात करें तो उसमें नंबर 1 तो एस्ट्रल है, हर किसी को पता है। देन सुप्रीम आ जाता है। इंडस्ट्री की बात करें, फेनोलिक्स इंडस्ट्री की बात करें, उसके बाद प्रिंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क उतने रिवॉर्ड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कल के दिन भी आप लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया था, बिस्लेरी। बिस्लेरी आप सभी लोगों को पता ही है कि बिस्लेरी के जो ओनर है वो कंपनी को यहाँ पे बेचना चाहते हैं। एंड इससे रिलेटेड टाटा ग्रुप हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिला था। कल के दिन भी मैंने एक खबर को कवर किया था कि फिलहाल तो बताया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है, पब्लिक डोमेन में जो भी खबरें हैं वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बताया जा रहा था कि वैल्यूएशन के चलते कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मतलब ये डील टूट सकती है करके। बट यस, टाटा ग्रुप का आज के दिन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। उन्होंने कहा है कि डील अभी तक टूटी नहीं है। डेफिनेटली कोई भी अगर आप किसी ग्रुप को या फिर किसी कंपनी को खरीदने जाते हो तो नो डाउट वैल्यूएशन के चलते अनबन होती रहती है। उन्होंने इतना कहा है कि WIP वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे काम अभी भी जारी है। इस डील को ये मत बोल दीजिए कि खत्म हो गया करके, देख लेते हैं, होप करेंगे कि ये डील जल्द से जल्द यहाँ पे हो जाए। 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन से रिलेटेड फिलहाल तो खबरें लगाई जा रही है। अभी टाटा ग्रुप इससे रिलेटेड एग्री होता है या फिर बिस्लेरी क्या एग्री होती है जो टाटा ग्रुप वैल्यूएशन देना चाहता है, ये देखने वाली यहाँ पे बात जरूर रहेगी। बट ये डील होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा क्यों है पता है, क्योंकि बिस्लेरी के जो मालिक है, राइट, उनकी बेटी है, उन्होंने तो कहा था कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं इस बिज़नेस से रिलेटेड, तो ये बिज़नेस को वो खुद नहीं चलानी चाहेगी, बेचना ही चाहेंगे। तो उनके जो मालिक थे बिस्लेरी के, उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसे
ये कंपनी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना है जो कि या फिर ऐसे ग्रुप के हाथ में देना है जो कि बहुत ही क्लीन है, इंटीग्रिटी बहुत ही सॉलिड है उनकी। सो डेफिनेटली ऐसी बातें हम लोग जब करते हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी की, तो टाटा ग्रुप के अलावा मतलब पहले तो मतलब हमारे सामने टाटा ग्रुप ही आ जाता है। इसका अर्थ ये ना कि बाकी के ग्रुप खराब है करके। सो ये एक पॉइंट है जो कि उन्होंने मैनेजमेंट ने ये बात बोली थी, कंपनी के ओनर ने ये बात बोली थी, तो इसीलिए टाटा ग्रुप के साथ ये डील होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। इस एक बात के चलते हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग होप करेंगे कि डील टाटा ग्रुप को यहाँ पे मिल जाए करके। एंड अगर मिल जाता है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इस कंपनी को इसका अच्छा खासा फायदा हो सकता है, क्योंकि बिस्लेरी का मार्केट शेयर नियर बाय 34% के आसपास है, राइट। तो डेफिनेटली टाटा के भी हम लोग को कुछ पानी के डील्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कंपनीज के, बट हाँ इतना मार्केट शेयर उतना स्ट्रांग नहीं है। बट यस, बिस्लेरी के साथ अगर ये जुड़ गए तो डायरेक्टली नंबर 1 मार्केट शेयर इन्हीं को मिल जाएगा। एंड टाटा का अगर हम लोग बात करें तो ये एक बिजनेस को सिनर्जी भी दे सकता है, राइट। टाटा के ऐसे मल्टीपल बिजनेस है जहाँ के पैक बॉटल वाटर बॉटल की ज़रूरत है यहाँ पे रहती है। जैसे कि हम लोग होटल इंडस्ट्री की बात करें, टाटा ग्रुप के आप लोगों को पता ही है इंडियन होटल भी है। सो वहाँ पे बिस्लरी के पानी की बॉटल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इंटरनली इनका बिजनेस इतना सेटअप हो जाएगा तो टाटा को देखा गया तो इसमें फ़ायदा ही है। तो डेफिनेटली ये डील हो सकती है। अभी देख लेते हैं वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या खबर निकल कर आती है। नेक्स्ट बात करेंगे BCG। यस, BCG की बात करें तो ये भी स्टॉक वैसे ही दोस्तों ज़बरदस्त रॉकेट बना था। देन ज़बरदस्त रॉकेट बनने वाले शेयर आपको पता ही है ज़बरदस्त नीचे भी आ जाते हैं, राइट। सो BCG की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग, यस, ये हम लोग को बीच में 50% तक कम होते हुए देखने को मिली थी। पहले 38 था, देन अभी 18-19 के आसपास देखने को मिल रहा है, राइट। नो डाउट FIs ने ज़्यादा माल यहाँ पे खरीदा है, बट इस चीज़ के चलते ये स्टॉक नीचे भी हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे इन स्टॉक्स में संभल कर रहना चाहिए। जाना है नहीं जाना है वो कंप्लीटली आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें TTML, यस, TTML में भी बहुत सारे लोग निवेश कर लेते हैं, बस टाटा नाम देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस कंपनी का मैंने ड्रॉबैक ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, बट वो सारा प्रॉफिट कंपनी का लॉस में तब्दील होता है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट इतना ज़्यादा लोन लिया है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप ने इसके बारे में विचार करना चाहिए। अभी स्टॉक बिल्कुल 60 रुपये के आसपास है। एंड एक टाइम पे जब स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 की खबर है, जब 276 पे चल रहा था, तभी बताया जा रहा था कि वो 42 में इसका वैल्यू लगाकर अपने डेप्ट को इक्विटी में तब्दील करने जा रहे हैं। सो तभी वो डिसीजन लिया था 276 वाला। उसके साथ वो जो स्टॉक गिरा, आप देख सकते हैं ये जो गिरावट के पीछे का वजह है ना, यहाँ से जो गिरा वो यही था कि 42 तक आएगा करके, बट बाद में उन्होंने वो कैंसिल किया तो वापस जंप किया। सो अभी देखा गया तो बिल्कुल 60 के आसपास है, मतलब 42 के करीब ही देखने को मिल रहा है। सो वाई नॉट, अब चाहे तो वो यहाँ पे अपने डेप्ट को इक्विटी में तब्दील कर सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी एग्री हो जाती है तो। वरना देखा गया तो ये दिक्कतें इनको बार बार होती रहेगी, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट देखोगे, प्रॉफिट बहुत शानदार है। देखिए लॉस नहीं है कंपनी को, बट ये प्रॉफिट उड़ जाता है, क्योंकि कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, देखिए लोन के ऊपर ज़बरदस्त। एंड फिर जो प्रॉफिट हम लोग देख रहे थे अभी देखिए माइनस में हो गया। तो ये जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तब तक TTML का लंबी छलांग तो हो जाती है। आप चेक कर लेना, ये देखिए छलांग तो लगा लेते बट वो टिक नहीं पाती है। एंड प्लस ऑपरेटर्स भी इसमें बीच बीच में हम लोग को देखने को मिल ही जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का भी फेवरेट स्टॉक बन ही जाता है। जैसे तेजी आ जाएगी रिटेल इन्वेस्टर आना शुरू। सो अगर रिटेल इन्वेस्टर को देखना ही है इस स्टॉक में कब जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी अपने लोन को चुकता करने के लिए अगर डेप्ट को इक्विटी में तब्दील करने की कोई न्यूज़ सामने आ जाती है, फिर आप चाहो तो विचार कर सकते हो। जाना है नहीं जाना है आपकी मर्जी। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहा है कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक के लिए आप लोगों को पता ही है कि कयामत वाला मंथ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 3 साल का जो लॉकिंग 2020 में जो फैसला लिया गया था RBI ने, वो 2023 में ख़त्म होगा। सो 2023 हम आ चुके हैं, मार्च मंथ की बात हो रही तो मार्च भी स्टार्ट हो चुका है। सो लॉकिंग खत्म होने वाला है एंड 70-75% के आसपास लॉकिंग में है। मैंने कल भी आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स दिखाए थे कि कितने करोड़ों में शेयर्स है। सिर्फ अगर किसी ने अगर 5-10% भी अगर लोग डिसाइड कर लेते कि बेचना है करके, तो कितना आउटफ्लो हो सकता है इसका अनुमान आप लगा सकते हो। तो रिटेल इन्वेस्टर ने, जैसे मैंने आपको कहा कि मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि सेल ऑफ हो सकता है। अभी होगा नहीं होगा वी डोंट नो रियली, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक आप लोगों ने इसका मतलब संभाल कर रहना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो आराम से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया था वो 10 रुपये के भाव पे लगाया था। एंड आज भी अगर देखेंगे वो 70-80% के हिसाब से रिटर्न्स पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे येस बैंक में आ सकता है। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्लस अगर हम लोग बात करें येस बैंक की दिक्कतें वापस हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिले, जो कि वर्स्ट पॉइंट ये है कि ARC से रिलेटेड इन्होंने सारे अपने NPS को ट्रांसफर किए
एंड एक पुराना केस 8,500 करोड़ के आसपास जो था 81 बॉन्ड्स का, वो वापस खुल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके अगेंस्ट फैसला सुना गया। नो डाउट वो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, बट लग तो नहीं रहा है कि इनके फेवर में कोई डिसीजन आएगा करके। सो ये एक मुद्दा वापस हम लोग को बुक्स में देखने को मिला है। जो पहले राइट ऑफ किया था वापस उसको लिखना पड़ रहा है। सो बुक्स में वापस पुरानी बातें देखने को मिले। मतलब इतना सब कुछ ARC से रिलेटेड, NPA सब कुछ यहाँ पे डील करने के बाद पुराने जख्म अभी भी बुक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपको निवेश करने से पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे IRFC। आज के दिन 4-4.5% यहाँ पे भागा है। एंड इसके पीछे का रीजन की भी अगर हम लोग बात करें तो इस मतलब रेलवे से रिलेटेड अच्छी खबर आ जाती है तो IRFC को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम अगर कोई कंपनी करती है तो वो एकमेव कंपनी है IRFC। देखिए प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेने होते, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूँ। फंडामेंटल्स देख के जाना होता है एंड डेफिनेटली फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। हाँ, ये एक बात सच है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये एक पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। बट एक अच्छी बात है कि कंपनी को कोई टैक्स नहीं है, ना कोई NPA है। NPA कैसे होंगे, सरकार ही तो इसका गारंटी देती है, तो एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। सो बात करेंगे ये क्यों भागा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसी का जो दोस्त है RVNL, मतलब इन्हीं के ग्रुप में जो फैमिली मेंबर में देखने को मिल जाता है रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, वो हम उनको यहाँ पे वंदे भारत से रिलेटेड 200 वंदे भारत बनने वाले दोस्तों, तो उससे रिलेटेड बिड मंगवाए जाते हैं। एंड बिड में सबसे लोएस्ट बिड जो लगाता है ना, तो उसको वो ऑर्डर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं RVNL शेयर 15% इसलिए भागा बिकॉज इट इमर्ज एज अ लोवेस्ट बिडर इन वंदे भारत का। ये 200 ट्रेन ना, यस आप चेक कर सकते हैं 200 ट्रेन। एंड ये अकेला नहीं है, जॉइंट वेंचर कर रहा है रशिया के TMH के साथ। सो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलेगा, इनडायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसी के चलते 12-12.5% की तेजी देखने को मिली है। एंड फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली IRFC के ही ऑफिस में कॉल लगने वाला है। सो इससे क्या समझ में आ जाता है दोस्तों, अच्छे कंपनीज में जाओगे ना तो अच्छी खबरें आएंगी, राइट। अगर आप कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक में जाओगे, पंप एंड डंप वाले स्टॉक में जाओगे, तो वहाँ पे खबरें ही ऐसी चलेगी, कोर्ट केसेस से रिलेटेड एंड ऑल दैट। सो इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे कंपनीज में रहो एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स आप लोगों के यहाँ पे बन सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपडेट्स थे, वो सारे मैंने आप लोगों के यहाँ पे बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।